बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 66 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की लिस्ट जारी करने के बाद से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी बीजेपी का परिवारवाद का आरोप लगा रही है। साथ ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद से ही पार्टी के कई नेताओं ने बीजेपी छोड़ करके जेएमएम ज्वाइन किया है। बीजेपी ने जारी लिस्ट में कई सिटिंग विधायकों को उम्मीदवार बनाया, साथ साथ कुछ ऐसे चेहरों को प्रत्याशियों की सूची में जगह दी है जो किसी न किसी दिग्गज नेता के परिवार से जुड़े हैं या फिर रिश्तेदार हैं। परिवारवाद को लेकर के मुखर रहने वाली भारतीय जनता पार्टी की सूची देखें तो 8 से 10 ऐसे प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं जो किसी न किसी बीजेपी नेता के परिवार से हैं। बीजेपी के 4 पूर्व सीएम के परिजन मैदान में उतर रहे हैं। राज्य के पूर्व सीएम रघुवर दास की बहू को टिकट मिला है। पूर्णिमा दास को जमशेदपुर पूर्वी से प्रत्याशी बनाया गया। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को सरायकेला से टिकट दिया गया। चंपाई के बेटे बाबूलाल सोरेन घाटशिला से प्रत्याशी हैं। बाबूलाल मरांडी खुद धनवार सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा पोटका से चुनावी प्रत्याशी हैं। मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा भी चुनावी मैदान में है और चुनाव लड़ रही है। अब उधर बीजेपी की लिस्ट आने के बाद से रघुवर दास की सरकार में मंत्री रही बीजेपी की कद्दावर नेता मानी जाने वाली लुइस मरांडी ने पार्टी का दामन छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ले ली। दुमका विधानसभा सीट से लुइस मरांडी के बजाय सुनील सोरेन को प्रत्याशी बनाए जाने से वो नाराज थी। हालांकि लुइस मरांडी को दुमका के बजाय बरहेट विधानसभा सीट से पार्टी चुनाव लड़वाना चाहती थी, लेकिन वो इसके लिए राजी नहीं हुई और इसी के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ दी और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य बन गई। भारत 24 ने लुइस मरांडी से खास बातचीत की है, आपको सुननी चाहिए। आपने जो मर्माहत चिट्ठी लिखा बीजेपी में रिजाइन देने से पहले, आखिर क्या कारण हो गया? सीट नहीं मिला, इसी कारण अपने जेएमएम का हाथ थामा, जो लोग बोल रहे हैं? देखिए, सीट नहीं मिलने का कारण नहीं है। कारण ये है कि हमको अगर पार्टी ने ऐसा सोच ही रखा था तो हमको समय से पूर्व बता देना था। मेरा विषय ये है कि हम जब 2019 में या 20 का उपचुनाव हम चुनाव हारे तो जिस दिन रिजल्ट निकला फिर उसी 1 घंटा 2 घंटा के अंदर ही फिर हम फील्ड में जनता के बीच में कार्यकर्ताओं के बीच में निकले और निरंतर हम जनता के बीच में रहे हैं। इस बीच में हमारा पार्टी है, संघ संगठन है, विचार परिवार है, कई तरह के लोग हैं और बड़ी ही ईमानदारी के साथ हमने उनका साथ दिया, सेवा किया। लेकिन जब मेरा समय आया तो हमको इस तरह जो एक बेग हमारे प्रभारी सह प्रभारी जो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी पार्टी कार्यालय में बुलवाया गया था हमें और हमारे साथ उनका मीटिंग हुआ तो उन्होंने हमें कहा कि आपको बरहेट से चुनाव लड़ना पड़ेगा, पार्टी ऐसा सोची है। तो हम बोले कि सर ये कैसे हो सकता है कि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस ज़मीन को हमने तैयार किया है उस ज़मीन को छोड़ के हम दूसरे का ज़मीन में खेती करने हम कैसे चले जाएंगे, और इसीलिए हमने डिनाई कर दिया। और वहीं बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद से झारखंड में दल बदलने वाले नेताओं की संख्या भी बढ़ गई है। लुइस मरांडी के बाद कई नेता दल अब तक बदल चुके हैं। कई नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया है। लुइस मरांडी ने बीजेपी छोड़ करके जेएमएम में वो शामिल हुई है। जेएमएम से विधायक केदार हाजरा भी जेएमएम की सदस्यता उनकी तरफ से ली गई है, ये भी जानकारी मिल रही है। बीजेपी के केदार हाजरा की जगह डॉक्टर मंजू को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके साथ ही बहरागोड़ा से पूर्व विधायक कुणाल सारंगी भी जेएमएम में अब शामिल हुए। सरायकेला से बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी गणेश महली जेएमएम में शामिल हो गए। इसके साथ ही बीजेपी के पूर्व विधायक लक्ष्मण टूडो, बीजेपी नेता बास्को बेसरा ने भी पार्टी का साथ छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन कर लिया है। कोई परिस्थिति नहीं है। कुछ हमने कहा कि चुनाव का समय होता है, कुछ लोगों को चुनाव लड़ने की बहुत ही आतुरता रहती है, तो स्वाभाविक है जहाँ से उनको जगह दिखता है कि यहाँ से हमको मिल जाएगा तो फिर जाता है, तो होते रहता है। प्रत्येक साल चुनाव के समय होता है। आपको ये भी बता दें कि विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले हेमंत सोरेन दूसरे सीएम होंगे। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग में हेमंत 5 महीने पहले जेल में रहे और उनकी जगह चंपाई सोरेन ने सीएम का कार्यभार संभाला। चंपाई अब बीजेपी में है और पार्टी ने उन्हें और उनके बेटे को भी इस बार उम्मीदवार बनाया है। अभी तक बेधड़क 5 साल सीएम रहने का रिकॉर्ड रघुवर दास के नाम ही झारखंड में दर्ज है।